27 फरवरी 2026 काबुल के आसमान में पाकिस्तानी जेट्स और फिर आता है दोस्तों एक ट्वीट जिसमें लिखा था दमादम मस्त कलंदर। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर डिक्लेयर कर दी है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं है दोस्तों, ये है एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक कहानी का हिस्सा। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को डेकेड्स तक शेल्टर, सपोर्ट और ट्रेनिंग दी, सोच के कि वो पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक एसेट रहेगा। पर तालिबान का TTP यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ पुराना रिश्ता है। दोनों ने US के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। अब अफगान तालिबान TTP को खत्म नहीं करेगा क्योंकि आइडियोलॉजिकली दोनों करीब हैं। और अगर तालिबान TTP पर कार्रवाई करे तो TTP के बिखरे हुए फाइटर्स ISIS के पास चले जाएंगे, जो पहले से ही तालिबान का सबसे बड़ा इंटरनल दुश्मन है। अच्छा, 2025 में TTP ने पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा अटैक्स किए। ACLED यानी कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटर के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी की कैजुअलिटीज 2009 के बाद हाईएस्ट है। इकोनॉमी IMF पर डिपेंडेंट है। और फिर 6 फरवरी 2026 को इस्लामाबाद के शिया मॉस्क पर सुसाइड ब्लास्ट होता है। 31 लोग मारे जाते हैं दोस्तों। ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस ने क्लेम किया कि पाकिस्तान का सब्र टूट गया है। इकोनॉमी IMF पर यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर डिपेंडेंट है। अब आते हैं दोस्तों 19 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने अफगान एम्बेसडर को फॉर्मल डिमांड्स दिया, मतलब लास्ट डिप्लोमेटिक वार्निंग। 21 और 22 फरवरी को पाकिस्तानी जेट्स ने अफगान एयर स्पेस में एंटर किया। नाहनग्रर, पक्तिका और खोस जैसे 7 लोकेशंस पर दोस्तों स्ट्राइक की। पाकिस्तान का क्लेम है कि TTP यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस के कैंप्स तबाह कर दिए हैं हमने। अच्छा, UN मिशन यूनामा मतलब यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान ने इंडिपेंडेंटली कंफर्म किया कि 13 सिविलियंस की मौत हुई है। यहाँ पर तालिबान का भी क्लेम है कि 18 सिविलियंस डेड हुए हैं, जिसमें 11 एक ही फैमिली के बच्चे थे। तो ये तो है दोस्तों पाकिस्तान के एयरफोर्स की पिन पॉइंट एक्यूरेसी। अच्छा, 26 फरवरी को तालिबान ने इस पर जवाब दिया। लार्ज स्केल ऑफेंसिव ऑपरेशंस लॉन्च किया ड्यूरेंट लाइन पर। तालिबान का दावा है कि 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं और 19 पोस्ट और 2 मिलिट्री बेसेस कैप्चर कर लिए गए हैं। वहीं पाकिस्तान ने इन क्लेम्स को डिनाई किया, कहा कि हमारे सिर्फ 2 सोल्जर्स मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तान ने तुरंत ऑपरेशन गजब लिल हक लॉन्च किया। काबुल, कंधार, पक्तिया में एयर स्ट्राइक्स किए और मीडिया ग्रुप जैसे कि AFP और अल जजीरा के जर्नलिस्ट वहां पर थे दोस्तों काबुल में। उन्होंने कहा कि काबुल में जेट्स और धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ये तो कंफर्म है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि हमने 133 तालिबान मार दिए हैं। अब आते हैं दोस्तों एक वायरल ट्वीट पर, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा। उन्होंने लिखा कि NATO यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फोर्सेस के जाने के बाद उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में अमन आएगा, लेकिन तालिबान ने दुनिया भर के टेररिस्ट को वहां जमा किया और टेररिज्म एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लोगों के बेसिक राइट्स छीने, उन्होंने औरतों के वो हक छीने जो उन्हें इस्लाम देता है। तालिबान ने अफगानिस्तान को इंडिया की कॉलोनी बना दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिया का नाम भी आ गया है। हमारा सब्र का प्याला भर गया है। अब हमारा और तुम्हारा ओपन वॉर होगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब होगा दमादम मस्त कलंदर। पाकिस्तान की फौज कोई समंदर पार से नहीं आई है। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। हम तुम्हारी हर बात जानते हैं। अल्लाहू अकबर। तो दोस्तों ये था उनका ट्वीट, दमादम मस्त कलंदर। ये एक मशहूर सूफी कव्वाली है दोस्तों, सिंध के रेवर्ड सेंट लाल शाहबाज कलंदर के नाम पर है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट हामिद करजाई ने भी एक्स पर लिखा कि अफगान्स अपनी जमीन डिफेंड करेंगे पूरी यूनिटी के साथ। उन्होंने पाकिस्तान को गुड नेबरलीनेस की राह चुनने की नसीहत भी दी। अब आते हैं दोस्तों एक और वायरल क्लेम पर। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का F-16 शूट डाउन कर दिया गया है तालिबान द्वारा। अच्छा, अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर की जिसमें एयरक्राफ्ट का रैकेट दिखा और पाकिस्तानी फ्लैग दिख रहा है उसमें, और उसमें एक सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है 85510। और तालिबान ने क्लेम किया कि हमने एक F-16 गिराया है। वही पाकिस्तान ने इसे डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हमारे सारे एयरक्राफ्ट वापस घर आ गए हैं। दोस्तों ये क्लेम तो अभी अनवेरिफाइड है और वॉर में ऐसी क्लेम्स बहुत ही कॉमन है। अब सवाल ये है दोस्तों, पाकिस्तान ये सब कर क्यों रहा है? देखिए, उसका एक रीजन तो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी हर जगह से पिट रही है, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या फिर TTP।
लेकिन इसका दूसरा रीजन है दोस्तों बागराम एयरबेस, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। सितंबर 2025 में ट्रंप ने पब्लिकली डिमांड किया कि बागराम एयरबेस हमें वापस चाहिए, अदरवाइज बैड थिंग विल हैपन, लेकिन तालिबान ने यहाँ पर मना कर दिया। फिर दोस्तों आसिफ मुनीर जाते हैं वॉशिंगटन विजिट पर। पाकिस्तान उसके बाद अफगानिस्तान पर अचानक अटैक शुरू कर देता है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट कंफर्म करता है कि यूएस पाकिस्तान एनहांस सिक्योरिटी कोऑपरेशन डील हुई है। बागराम चाइना के न्यूक्लियर साइट से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर। यूएस का रियल इंटरेस्ट है चाइना सर्विलेंस, तो पाकिस्तान पॉसिबली यूएस के लिए तालिबान पर एक प्रेशर टूल बना रहा है ताकि उसे आईएमएफ का सपोर्ट मिलता रहे और यूएस से हथियार मिलते रहे। यहाँ पर दोस्तों ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का एक स्टेटमेंट आता है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के साथ सिक्योरिटी टाइज रखते हैं। उन्होंने बोला कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान दोनों देशों के बीच डायलॉग फैसिलिटेट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की चिंता जेन्युइन है दोस्तों। अफगान बॉर्डर पर इंस्टेबिलिटी सीधा ईरान के ईस्टर्न फ्रंटियर को अफेक्ट करती है। अगर पावर वैक्यूम बना तो इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस, जो ईरान का सबसे बड़ा रीजनल थ्रेट है, वो और मजबूत हो सकता है। तो दोस्तों ये है एक डेस्परेट पाकिस्तान और एक यूएस का स्ट्रैटेजिक गेम। ये वॉर साउथ एशिया का फ्यूचर रीशेप कर सकती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।